इतने बड़े अपमान पर विधायक रफीक खान को क्यों नहीं मिला पार्टी और मुस्लिम विधायकों का समर्थन। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, तो आदर्श नगर के विधायक हैं रफीक खान। उनका इतना बड़ा अपमान पाकिस्तानी कहकर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा द्वारा किया गया। रफीक खान मुख्य सचेतक हैं। इन सब के बावजूद रफीक खान को उनकी खुद की पार्टी यानी कांग्रेस का और मुस्लिम विधायकों का कोई समर्थन नहीं मिला, कोई उनके फेवर में नहीं आया। इसके क्या कारण हैं? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ दिनों पहले राजस्थान विधानसभा में जो आदर्श नगर से विधायक हैं कांग्रेस के, रफीक खान, जो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, रफीक खान को जो बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के दौरान रफीक खान को, जो जयपुर शहर से ही सिविल लाइन विधानसभा सीट से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा, तो उन्होंने जो नोकझोंक हुई, टोका टोकी में गोपाल शर्मा ने रफीक खान को पाकिस्तानी 2-3 बार कहा। इस चीज को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के उसी वक्त तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी और आपत्ति जाहिर की, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से खामोशी छा गई। अगले दिन रफीक खान मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने अपने वालिद साहब को भी याद किया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अगर वो आज होते तो इतनी बड़ी जो गाली दी गई है, मेरा जो अपमान किया गया है, उसे वो बर्दाश्त नहीं करते। वो बड़ी पीड़ित और होकर के उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। जाहिर सी बात है, एक विधायक को सदन में अगर सामने वाली पार्टी का विधायक पाकिस्तानी कह करके उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है, उसका अपमान करता, तो उसको पीड़ा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रफीक खान न सिर्फ विधायक बल्कि कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं, मुख्य सचेतक विधानसभा के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रमुख हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, जो टीकाराम जूली हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है। और दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, दूसरे नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो रफीक खान के इस मुद्दे के सपोर्ट में खुल करके आते और अपनी बात रखते। लेकिन 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई भी इस मुद्दे को लेकर रफीक खान के समर्थन में नहीं आया। और रफीक खान ने इस मामले में अपने इंटरव्यू भी दिए हैं, सारी चीजें कही हैं। रफीक खान ने बात कही है कि जो स्पीकर हैं विधानसभा में, उनके सामने जाकर के मैंने विरोध प्रकट किया और साथ में इस मुद्दे पे जो गोपाल शर्मा ने कहा, उस पर चर्चा कराने की बात भी कही, स्पीकर से मांग की। लेकिन स्पीकर ने मुझे मना कर दिया इस मुद्दे पे कोई चर्चा कराने के लिए। तो ये सारा, इस बीच से गोपाल शर्मा हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसी भावना नहीं थी उनको आहत करने की, और जो भी उन्होंने कही सब लोगों ने देखी है। और रफीक खान ने यह भी कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि मेरी गोपाल शर्मा से बातचीत भी हुई 2-3 बार, और फोन पे हुई या आमने सामने हुई, वो उन्होंने स्पष्ट उसमें नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो रफीक खान आदर्श नगर विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, माइनॉरिटी कमीशन राजस्थान के चेयरमैन रहे हैं और अभी मुख्य सचेतक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके फेवर में क्यों नहीं आई, उसके कारण भी हम बताएंगे क्या क्या वजह है। इससे पहले हम ये बताएंगे कि कुछ दिनों पहले राजस्थान विधानसभा करीब 7-8 दिन वहां ठप रही थी और मुद्दा था, मंत्री ने इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर के अपने संबोधन में ये कह दिया था व्यंग्यात्मक लहजे में कि आपकी दादी। तो इस बात पे जो नेता प्रतिपक्ष और दूसरे विधायक ये सब भड़क गए थे और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ विधायक हैं वेल में आकर के उन्होंने विरोध प्रकट किया। तो उन 4-5 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड भी कर दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था, सदन के अंदर धरना हुआ, बाहर धरना हुआ, कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी मैदान में आ गए, अलग अलग जिलों के अंदर कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यानी एक इतनी बड़ी बात पे कि इंदिरा गांधी को मंत्री ने दादी कैसे कह दिया। हालांकि वो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा था,
लेकिन ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं थी कि इंदिरा गांधी, जाहिर सी बात है, एक सम्मानित नेता थी देश की। कांग्रेस के जो मौजूदा नेता हैं, इन लोगों की एक तरह की दादी माँ सब कुछ थी इंदिरा गांधी। तो इतना बड़ा कोई अपमान वाला शब्द नहीं था। फिर भी उसके ऊपर इतना हंगामा किया कांग्रेस के नेताओं ने, सड़क पर आकर के आंदोलन किया, सदन को ठप किया। लेकिन दूसरी तरफ उस वाक्य के सप्ताह भर बाद जब दूसरा वाकया हुआ कि मुख्य सचेतक कांग्रेस के हैं, उसको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह करके चिढ़ाना और अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो उसने कोशिश की सदन के अंदर, हालांकि सदन की कार्रवाई से उनके शब्द को हटा दिया गया है, उसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, वो पूरी तरह से एक तरह से खामोश हैं। और साथ में ये भी है कि जो मुस्लिम विधायक हैं, राजस्थान के अंदर रफीक खान समेत 5 मुस्लिम विधायक हैं, जिसके अंदर 4 कांग्रेस से हैं और यूनुस खां हैं, वो निर्दलीय हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और 2 बार कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे हैं। यानी यूनुस खां, ये सब लोग पूरी तरह से खामोश हैं। इसकी वजह क्या है? एक चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जो चुप क्यों है, उसके पीछे की जो चर्चाएं जो सुनने में आई, हमने भी 2-3 दिन में लोगों से मालूम करने की कोशिश की कि भाई हुआ कैसे, ऐसा कैसे कि रफीक खान इतना बड़ा चेहरा है पार्टी का, मुख्य सचेतक हैं, और उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह करके अपमान किया, फिर भी कांग्रेस की लीडरशिप खामोश क्यों है? कहीं रोड पे नहीं आई, कहीं समर्थन में नहीं आई। चलो, स्पीकर ने तो चर्चा कराने के लिए मना कर दिया, लेकिन पार्टी लीडरशिप को तो मैदान में आना चाहिए था, नहीं आई। इसकी वजह जब जानने की कोशिश की तो कांग्रेस के जो अंदरूनी खेमा है, उसके अंदर लीडरशिप की एक तरह की आगे बढ़ने की, एक दूसरे को देखने की फला आगे बढ़ रहा है, तो उस मामले में जो टांग खिंचाई हो रही है, और उसका नतीजा ये भी है कि जो इंदिरा गांधी को दादी पर कहने का जो प्रकरण हुआ, उसके ऊपर जो विधानसभा में जो हंगामा हुआ, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष ने भी माफी के शब्द बोले और गोविंद सिंह डोटासरा उसके बाद सदन में नहीं आए। यानी कांग्रेस के अंदर की जो कंपटीशन है नेतागिरी करने का, आगे बढ़ने का, वहां कहीं न कहीं रफीक खान को देख करके कांग्रेस के मौजूदा तमाम तर नेता हैं जो रफीक खान के उम्र के हैं, रफीक खान के बराबर के 1 या 2 बार विधायक रहे, वे तमाम नेता रफीक खान की योग्यता, उसके आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है, जिस रफ्तार से रफीक खान चल रहे हैं, उसको लेकर के वे लोग रफीक खान का किसी भी हाल में समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, रफीक खान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि रफीक खान दूसरी बार विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने तो माइनॉरिटी कमीशन के राजस्थान में चेयरमैन बने, और दूसरी बार विधायक बने तो मुख्य सचेतक बना दिया पार्टी ने, और एक काबिल आदमी है, और मतलब जो जयपुर शहर की ऐसी हॉट सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार उनको टिकट मिला था 2018 में, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को चुनाव हरवाया था, जो अशोक परनामी 2 बार लगातार आदर्श नगर से विधायक थे और वसुंधरा राजे के खासम खास माने जाते थे। यानी अशोक परनामी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको रफीक खान ने चुनाव हरवाया था, अपना पहला चुनाव 18 का चुनाव। तो रफीक खान जिस स्पीड से कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़े हैं, जयपुर शहर की जो पॉलिटिक्स है 8-10 सीटों की, इसमें जो कांग्रेस की लीडरशिप में आज रफीक खान के अलावा तमाम तर चेहरे हैं, वो चेहरे रफीक खान से छोटे नजर आते हैं। तो जो जिस स्पीड से रफीक खान बढ़े हैं, रफीक खान अपने कार्यकर्ताओं के बराबर संपर्क में रहते हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे सदन में उठाते हैं, बाहर उठाते हैं, और 5 साल सरकार में रहे रफीक खान, तो रफीक खान के पास जो भी कोई काम आते थे तो रफीक खान प्रायोरिटी से जनता के उन कामों को करने की कोशिश करते थे। और रफीक खान का एक बेदाग जो 5 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर जो 18 से 23 का रहा है, तो एक उसी का परिणाम ये रहा कि 23 का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन रफीक खान अच्छे खासे मार्जिन से आदर्श नगर में दूसरी बार चुनाव जीते। तो वो जो स्पीड है रफीक खान की आगे बढ़ने की, देर रात तक अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की, सुबह अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की, जनता के मुद्दे उठाने की, उस स्पीड को देख करके कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं घबराई हुई है। तो रफीक खान को इस मुद्दे में कोई ज्यादा साथ देने की वो कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि इस मुद्दे से रफीक खान को सियासी एतबार से फायदा हुआ है, क्योंकि रफीक खान को जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह के चिढ़ाने की और अपमानित करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन से जो लोगों के बीच में जो लावा उबल रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों ने रफीक खान का काफी सपोर्ट किया और गोपाल शर्मा की इस बयान की निंदा की। गोपाल शर्मा के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी खुश नहीं है। हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया था। यानी गोपाल शर्मा के जो स्टेटमेंट की हर जगह आलोचना हुई और रफीक खान के लिए एक समर्थन और एक हमदर्दी
का इजहार लोगों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हैं, जिसमें अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जूली हैं, ये लोग पूरी तरह से एक तरह से खामोश हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी खामोश हैं। सीधी सीधी है कि एक इतनी स्पीड से जो आदमी जो आगे बढ़ रहा है, उस आदमी का खुल करके साथ नहीं दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर के एक कंपटीशन है, उसका खेल है। अब जो मुस्लिम विधायकों की बात करें तो रफीक खान के अलावा 4 और मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें हाकम अली खां हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीते हैं, फतेहपुर से दूसरी बार। जाकिर गेसावत हैं, वो भी दूसरी बार जीते हुए हैं इससे मकराना से। तो वे भी विधायक तीसरी बार जीते हुए मकराना से विधायक हैं जाकिर गेसावत। और यूनुस खां हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे जैसा कि हमने बताया, और अब निर्दलीय, यानी पहली बार कोई मुस्लिम विधायक निर्दलीय जीता है, वो यूनुस खां डीडवाना से। और अमीन कागजी जो जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस से विधायक हैं। तो ये जो 4 विधायक हैं, ये भी नहीं बोले। लेकिन अगर उस इंदिरा गांधी को दादी प्रकरण के अंदर वाले मामले में करें तो अमीन कागजी, जाकिर गेसावत और हाकम अली खां गोविंद सिंह डोटासरा के साथ वेल में आकर के और उस मुद्दे पे विरोध किया था। तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ में ये 3 भी सस्पेंड हुए थे, जिसमें जाकिर गेसावत, हाकम अली खां और अमीन कागजी। लेकिन रफीक खान वाले मुद्दे पर ये एक तरह के खामोश हैं, यानी कोई आवाज नहीं आ रही है किधर से, जो आनी चाहिए थी। अब बात करें कि ये तो चलो ये भी मान लें कि कांग्रेस पार्टी की जो है कोई ऐसी रणनीति हो जिसके लिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो यूनुस खां जो हैं वो तो निर्दलीय विधायक हैं, वो न कांग्रेस से हैं न बीजेपी से हैं, और उनको तो कम से कम इस मामले में जम करके बोलना चाहिए था और एक हमदर्दी जतानी चाहिए थी रफीक खान के फेवर में, क्योंकि एक विधायक को पाकिस्तानी कहना अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। और जब आप सोचिए कि एक विधायक को पाकिस्तानी कहकर के चिढ़ाया गया, अपमानित किया गया है, तो एक आम मुसलमान के प्रति, आम जो रिक्शे वाला है, आम ठेले वाला है, जो आम मुसलमान है, उसके प्रति गोपाल शर्मा की क्या सोच होगी, या गोपाल शर्मा जैसे दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या सोच होगी। इसलिए यूनुस खां जैसे आदमी, यूनुस खां तो खुद भाजपा में रह के आ चुके हैं, तो ऐसे मामले में यूनुस खां को कम से कम रफीक खान के फेवर में खुल करके बोलना चाहिए था। तो मुस्लिम जो लीडर हैं, उनके भी दिमाग में ये है कि भाई रफीक खान बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो ये इस मुद्दे को यहीं तक रंगाई। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या सिर्फ इस लीडरशिप वाले मामले से ही इसको नहीं उठाया? नहीं, ऐसा नहीं है। लीडरशिप वाले मामले से तो उठाया ही नहीं है कि भाई रफीक खान क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, हम क्यों उनका साथ दें। ये बात तो अपनी जगह सही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 8-10 साल से एक नीति बना ली है कि वो आम मुसलमान का मुद्दा हो, चाहे मुस्लिम विधायकों का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का मुद्दा हो, ऐसा कोई मुद्दा होता है तो कांग्रेस नहीं बोलती है। कांग्रेस के अंदर चाहे राष्ट्रीय लीडरशिप हो, जो प्रदेश की लीडरशिप हो, कभी नहीं बोलती है। अब क्योंकि रफीक खान एक मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए कांग्रेस नहीं बोल। यही अगर मामला अगर उल्टा देखें कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का विधायक होता, शेड्यूल ट्राइब का विधायक होता, ओबीसी का कोई विधायक होता और उसका ऐसा अपमान किया गया होता, तो कांग्रेस की तमाम तर लीडरशिप है, खड़गे से लेके राहुल गांधी से लेके दिल्ली से लेके जयपुर तक की लीडरशिप है, चाहे अशोक गहलोत हो, डोटासरा हो, जूली हो, एक तमाम तर लोग मैदान में आ जाते, ये बयानबाजी करते कि एक शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी विधायक को पाकिस्तानी कह करके अपमानित किया गया है, और विधानसभा का घेराव होता, जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन होता। मैं दावे से कह रहा हूं कि ऐसा अगर होता तो किया करती कांग्रेस की लीडरशिप, लेकिन अब इसलिए नहीं किया गया क्योंकि रफीक खान एक मुस्लिम विधायक हैं। अपमान अपनी जगह बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप पर और कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों पर और निर्दलीय विधायक यूनुस खां पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अपमान एक विधायक का किया गया और फिर भी वो ढंग से बोल नहीं पाए इस मुद्दे पे, गोपाल शर्मा की ढंग से आलोचना नहीं कर पाए, रफीक खान क्या कोई समर्थन और हमदर्दी नहीं जता पाए। अब एक बात और है कि ये अकेला रफीक खान भी कह रहे हैं कि कोई मेरा अकेले का अपमान नहीं है, वो पूरी तरह टारगेट बना के इसलिए रफीक खान को पाकिस्तानी कहा गया था क्योंकि रफीक खान एक मुस्लिम विधायक हैं। यानी पूरी तरह से एक तरह का रफीक खान भी कह रहे हैं कि एक संविधान पर हमला है, और जाहिर सी बात है संविधान पर ही हमला है कि एक विधायक है उसका अपमान करना अपने आप में एक संविधान का अपमान करना है। और सारी चीजें, घटनाक्रम आपने देखा, लेकिन इस एपिसोड के माध्यम से हम फिर कह रहे हैं कि ऐसे मामले में कांग्रेस की लीडरशिप को, कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को और निर्दलीय विधायक पूर्व मंत्री यूनुस खां को ऐसे मामले में खुलकर के सामने आना चाहिए था और रफीक खान के प्रति हमदर्दी जतानी चाहिए थी, गोपाल शर्मा की कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, ताकि आगे सदन में कोई किसी विधायक की इतनी हिम्मत नहीं हो कि किसी दूसरे विधायक को पाकिस्तानी कह करके संबोधित करे।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।